असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू बिल्ला। चलिए आइए हम नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैम प्लीज़ ये ड्रेस जल्दी से पहन लें, मुझे आपको तैयार भी करना है और अगर देर हो गई तो सर बहुत गुस्सा करेंगे। बुखलाई हुई अशीक जो कब से आध मुँह खोले हुए सामने बेड पर रखे हुए गोल्डन हैवी मैक्सी को देख रही थी, पीछे खड़ी स्टाइलिस्ट की बात पर उंगलियां मुड़ोने लगी। ये बहुत महंगी होगी। मैक्सी पर जुड़े खूबसूरत नगीनों पर हाथ फेरते हुए वह हैरानी से बोली, जबकि पीछे खड़ी स्टाइलिस्ट पर परेशानी से बार बार दरवाजे को देख रही थी। मैम प्लीज़ आप चेंज कर लें ताकि मैं आपको तैयार कर सकूं। सर बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन हम पहले से ही दुल्हन के लिबास में हैं। वो अपने सुर और हैवी लहंगों को देखते हुए मासूमियत से बोली, मैम सर ने ये स्पेशल आपके लिए भेजा है, वो चाहते हैं अब ये पहने। स्टाइलिस्ट ने उसे समझाया, तो ठीक है, हम चेंज कर लेते हैं। बेहद भारी गोल्डन मैक्सी को उठाकर चेंज करने के लिए वॉशरूम की जाने बढ़ गई। गॉड, कहाँ फंस गई मैं। अगर एक भी गलती हो गई सर मेरे हाथ काट देंगे। अपने कामते हाथों को देखते हुए वो खिलाकर धीरे से बोली थी, पता नहीं इस बेचारी मासूम लड़की का क्या होगा, ऐसे डेंजरस इंसान के साथ कैसे रहेगी भला। नाक चुबाते हुए वो परेशान से अशीब पर तरस खाते हुए सोचने लगी, ये बहुत बारी है, हम चल नहीं पा रहे। वॉशरूम से आती हुई अशीक ने बदहवास होकर कहा। वो लड़खड़ाते हुए इस बारी मैक्सी में चल रही थी। माशाल्लाह, जस्ट ब्यूटीफुल। स्टाइलिस्ट ने उसको देखती रह गई। प्लीज़ ये हमसे मैनेज नहीं हो रहा। कमर तक आते ब्राउन सिल्क की बालों को कोहनी से पीछे करते हुए वो रोंदी हुई आवाज़ में बोली, जबकि स्टाइलिस्ट तो उसे घूरने में मसरूफ थी। हाँ मैम आप प्लीज़ यहाँ बैठे, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। उसका ख्याल आने पर वो जल्दी से बोलने लगी और उसे मीटर के सामने बिठाने लगी। ये बहुत बारी है और हमें चुप भी रही है। अशीक ने मासूमियत से शिकायत की, जिस पर स्टाइलिस्ट ने मुस्कुराए बगैर नाराज़ की। उसके चेहरे पर लाइट मेकअप करने के बाद उसके होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाते हुए वो मुस्कुराकर पीछे हुई। अशीक ने हैरानी से खुद को मिरर में देखा। वो कोई बड़ी मालूम हो रही थी। उसके लंबे बालों को फ्रेंच स्टाइल बनाने के बाद उसके सर पर एक बड़ी नफीस सा ताज रख चुकी थी। अशीक ने मासूमियत से अपना अक्स देखा। वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी, जबकि स्टाइलिस्ट ने सुख का सांस लिया। अब तो वो जकड़े हुए कलेजे के साथ सब कर रही थी, क्योंकि उसे साफ वार्निंग दी गई थी कि एक भी गलती और उसके हाथ काट दिए जाएंगे। मौलवी साहब आगे हैं। दरवाजे पर रेहान की दस्तक सुनकर वह चेहरा मास्क से ढांपते हुए कमरे से बाहर निकला था। सर ये ड्रोना मास्क उतार दे, भाभी डर जाएंगी। रेहान निचला होंठ दांतों तले दबाकर हंसी रोकते हुए कहा, जिस पर वह संजीदगी से उसको देखते हुए रुका। पिटेगा मुझसे किसी दिन। उसके साथ लहजे पर रेहान हंसी रोके बगैर न रह सका। दोनों मेन हाल में पहुंचे थे, जहाँ मौलवी साहब इनका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते हुए मौलवी साहब ने हल्क तर्क किया। वो आधी रात को रेहान के साथ सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अपनी जान अजीज थी। दुल्हन कहाँ है, निकाह पर बहाना है। मौलवी साहब ने दबे हुए लहजे में कहा। रेहान नजर झुकाते हुए हंसी दबा गया था। पास खड़े शख्स ने उसके पैरों पर पाँव रखा था, जिस पर वह बिल्कुल फौजी की तरह सीधा हुआ था। सॉरी सर, धीरे से बोलते हुए वो फौरन चुप हुआ। उसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, उसे बाद में दस्तक करवा लिए जाएंगे। संजीदगी से कहकर वो मौलवी साहब के सामने सोफे पर बैठा। मौलवी साहब ने निकाहनामा उसके सामने रखा था। सद नजर से पेन को देखते हुए वो निकाहनामे पर दस्तक कर चुका था। गहरी नींद में सोई हुई ज़रा ने धीरे से आंखें वार करते हुए बेड की दूसरी साइड पर देखा, जो खाली थी। फिर सामने पड़े सोफे को देखा था, जहां वो मौजूद नहीं थे। कहाँ चले गए? कहीं हमारी बातों से नाराज? अपने हाथों को देखते हुए वह हैरान हुई थी। वो तो उसे हथकड़ी लगाकर गया था, लेकिन अब वो आज़ाद थी। हमें वो सब नहीं कहना चाहिए था। आंखें मलते हुए वो धीरे से बोली, बाहर दिखते हैं, शायद बाहर हो। ब्लैंकेट हटाते हुए वो नीचे उतरी। घड़ी पर नजर पड़ी, आधी रात गुजर चुकी थी। छोटे छोटे कदम रखते हुए वो बाहर निकली। बाहर हवा का आलम था। घर की लाइट्स बंद थी, सब सो रहे थे। हमें डर लग रहा है, कहाँ होंगे इस वक्त। सहमी आंखों से आसपास देखते हुए वो लॉन्च तक पहुंची थी। भाभी आप यहाँ? साले के अचानक बोलने पर वो डर से उछली थी। अरे रिलैक्स, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए काफी बनाने आई थी। आप यहाँ कैसे? भैया ने आने दिया आपको इस वक्त बाहर? शरीर लहजे में बोलती हुई उसे शर्मिंदा करने लगी। नहीं। वो बालू की लिट को कान के पीछे रसती हुई वो परेशान लहजे में बोली, क्या हुआ, लड़ाई हो गई? साले ने उसकी हिचकिचाहट को महसूस करते हुए इस्तफसार किया। हाँ सर, आप बढ़ते हुए वो साड़ी हिलाकर बोली थी, जिस पर साले ने मुस्कुराई और वो चले गए नाराज होकर। ज़ारा ने अफसुदा नजर से उसको देखते हुए बताया, आए मेरे साथ, मुझे आज प्रॉब्लम बताए और आपकी ये साले पक्का आपकी प्रॉब्लम का हल निकाल कर आपको देगी। उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने कमरे में ले आई थी। पैर पर उसे बिठाते हुए उसके पास बैठी थी। वो नजरें झुकाए उंगलियों को मरोड़ने में मसरूफ थी। देखें भाभी, बता दें, वही ना, ये ना हो कि बाई ही निकल जाए आपके हाथ से। साले ने शरारती लहजे में कहा, जिस पर ज़ारा ने हड़बड़ाते हुए उसे सब बता डाला। उफ, बस इतनी सी बात है, आपको उनसे डर लगता है? अरे वो है ही सड़ियल। साले ने एक आंख दबाते हुए मुस्कुराकर कहा, जिस पर ज़ारा ने उसकी बात से इत्तेफाक करते हुए हाँ में साड़ी हिलाकर उसको देखा। महंगर बहुत डैशिंग है। और एक बात याद रखना भाभी,
लड़कियों की कमी नहीं है उनको। देख रही हैं इस ज़नारा को आजकल कैसे बिन बनाती फिर रही है। और तो और कभी सोशल मीडिया अकाउंट्स तो चेक करें भाई के, लड़कियों के कमेंट्स ही कमेंट्स नज़र आएंगे उनके स्नैप्स पर। ज़रा ने आंख का जाविया बिगाड़ते हुए साले को बड़ाई नज़रों से देखा। तो मैं क्या करूं, अपना ख्याल आने पर ज़ारा ने माथा करते हुए सोचा, इसलिए अभी भी वक्त है। देखे भाई, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप जो भी करेंगी आपने देख लिया ना, बस डांटते हैं। आप अपने गिन चुन कर सारे बदले ले लो उनसे, नहीं वो हमें मार डालेंगे। हलक तार करती हुए रूहान से लहजे में बोल गई, अरे नहीं करते कुछ, मेरी गारंटी है। आप उन्हें दबा कर तंग करो, इतना तंग करो कि पागल हो जाए, और जब आपका बदला पूरा हो जाए तो आप उनसे इजहार इश्क कर दीजिएगा। क्या? ज़ारा ने आखिरी बात पर मुतफिक होने से इनकार किया, जबकि वो वही जानती थी ये सच था। अच्छा ना, वो बात की बात है, आप एग्री तो कर रही है ना, बदला लेना है या नहीं? साले ने सवाल नजर से उसके चेहरे के बदलते हुए रंग देकर इस्तफसार किया। मगर कैसे? ज़ारा ने बढ़ाई हुई आवाज में पूछा। वो मुझ पर छोड़ दें, अब क्या करना है मैं बताऊंगी। भाई कान पकड़कर आपसे माफी मांगेंगे, लिखवा लो। साले ने मुस्कुराकर विंग करते हुए कहा। वैसे एक और बात भाभी, मेरे भैया बुरे नहीं है, मैं जानती हूँ वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी बेकसूर को तकलीफ पहुंचे। ज़ारा ने लब बिचते हुए हाँ में सर हिलाया, और फिर साले ने उसे आगे का प्लान समझाने लगी, जिसे सुनते हुए ज़ारा के होशो हवास बेगाना होने लगे। दिल गेर नजरों से उसके जन्म देखते हुए उसे कंपते हाथों के साथ पेन थमाया था। वो खुद उसे नकारनामे पर दस्तक करवाने आया था। उसे कहाँ मंजूर था कि कोई और उसकी रूह जान को देखे। वो हौस नजर उस पर जमाए उसके हुस्न में कहीं खोसा गया था। दूसरी जानब एक आस थी इस मासूम दिल में, उसे देख लेना चाहती थी, मगर वो दुश्मन जहाँ उसकी बात नहीं मान रहा था। उसके दिल में बेहद अरमान थे जो शायद आज इन दस्तक के साथ ही खत्म हो जाने को थे। वो भी इन लड़कियों में से थी जो ख्वाब देखा करती थी, खूबसूरत शहजादों के। अफसानी दुनिया में रहने वाली वो लड़की आज जमाने की तलियों के बीच दब कर रह गई थी। यहाँ साइन करो। उसकी सर्द आवाज़ पर वो हयालू के भंवर से बाहर आई। सर्द सबस झीलसी आंखों से एक नमकीन पानी की बूंद सामने पड़े नकानामे पर गिरी थी। आंखें मीचते हुए उसने सर्द आ पड़ी, फिर हिम्मत बांधते हुए उसने जगह दस्तक कर दिए जहाँ उसने बताया था। अशीक सदीकी लिखते हुए उसके दिल में तूफान सा उठा था। वो ठीक से नहीं रो पाई थी और वो गम उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। दस्तक करने के बाद वो पेन नकानामे के साथ उसकी जानब बढ़ा चुकी थी। आज वो सालम की हो गई थी। नकानामा हाथ में थामते हुए वो ध्यान को तासर देता हुआ कमरे से वॉकआउट कर चुका था। रेहान ने स्टाइलिस्ट की तरफ एक चेक बढ़ाया था, जिसे देते हुए उसके हाथ कांपे थे। इट्स इट्स ब्लैंक। स्टाइलिस्ट ने हैरानी से रेहान को देखते हुए कहा, यू कैन फिल इट योरसेल्फ एज मच एज यू वांट। रेहान ने उसके केवल अल्फाज स्टाइलिस्ट के सामने दोहराए। स्टाइलिस्ट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह मुस्कुराई थी बस। रेहान कमरे से जा चुका था, जबकि स्टाइलिस्ट मुस्कुराते हुए अशीक के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। तुम बहुत लकी हो, वो बहुत चाहता है तुम्हें। उसके बाप पर अश्लीन ने बेयकीनी से उसने डबडबाई नजरों से देखा। वो रोने की तैयारियां पकड़ रही थी। यस, मैं सच कह रही हूँ, उसने मौलवी साहब को अभी अंदर नहीं आने दिया। वो तुम्हें दुनिया से छुपाकर अपने पास रखना चाहता है। इससे ज्यादा प्यार और कौन करेगा। और मैं बहुत लकी हूँ, मुझे आपको त्याग करने का मौका मिला। यू आर एन एंजल। हालस रूह हो तुम, बहुत हालस, गुनाहों से पाक और बहुत खूबसूरत हो माशाल्लाह। स्टाइलिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वो बस खामोशी से उसे देख रही थी। आ जाएं, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देती हूँ। उसका हाथ थामकर उसे उठाते हुए उसे दूसरे कमरे में लेकर जाने लगी, जबकि अशीक बोझे कदमों के साथ उसके साथ खींचती चली गई। रेहान, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? वो संजीदगी से फोन कान से लगा हुए सिद्दीकी साहब के रूम की एक एक चीज टटोल रहा था और जलने के साथ बात भी कर रहा था। सर, मैं क्राइम पॉइंट पर हूँ। दाद में परवेज सफ़ात ऊपर नीचे करते हुए वो संजीदगी से जो आप फोन पर बोला था। एग्जैक्टली तुम वहाँ क्या कर रही हो? किसने कहा तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में हाथ हिस्सा लेने के लिए? पुलिस ने सख्त जनरल ने सख्त लहजे में पूछा। वो मेरे पर्सनल असिस्टेंट थे और इन्हें मारा गया है। आप वाकई सोचते हैं कि मैं इस केस से दूर रहूंगा? पेपर्स को दराज से निकालते हुए वो सख्त लहजे में बोला, लेकिन इससे तुम्हारी आइडेंटिटी रिवाइवल होने का खतरा है एजेंट। हम खतरा मोल नहीं ले सकते, जनरल ने उसे बर्दाश्त करते हुए कहा, लेकिन उसे परवाह कहाँ थी। सर, गिव मी अ सेकंड एंड ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरे मुल्क को कोई नुकसान पहुंचे। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वो लिफाफा खोलते हुए उठा था। रूसी जबान में साफ साफ लिखा गया था कि ठीक 48 घंटे बाद सिद्दीकी साहब को मार दिया जाएगा। हाथ के आखिर में सिर्फ उसका आधा अधूरा नाम लिखा गया था। मुट्ठी में हाथ को जकड़ते हुए खून चलकती नजर से उसका नाम धीरे से बोला था, ल्यूसीफर, यू विल हैव टू पे फॉर इट। बेड के बीचों बीच बैठी वो बड़ी सी लड़की बाब मुश्किल बंद होती हुई आंखों को चिपकते हुए नींद की गिफ्ट से निकलने की कोशिश कर रही थी। हमें नींद आ रही है, क्या करेंगे हम? घड़ी को देखते हुए वो धीमे से बोली, रात को 2 बजने वाले थे। नहीं नहीं सोना नहीं। धीरे से अपने गाल थपथपाते हुए वो कमरे का जायजा लेने लगी। जिस कमरे में वो पहले थी ये उससे बहुत बड़ा था। ऑफ वाइट कलर का फर्नीचर कमरे की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। फर्श पर डार्क ब्लू कलीन बिछाई गई थी। दीवारों पर लगे हुए पोर्ट्रेट में सिर्फ उसकी समंदर से गहरी नीली आंखें वादिया थी। अगर अगर हम सो गए तो
वो बहुत नाराज़ होंगे। बेबसी से दरवाजे की तरफ देखते हुए वो बड़बड़ाने लगी, कौन नाराज़ होंगे? उसकी सर्द आवाज़ सुनते ही वो करंट खाते हुए सीधी हुई थी। वो दबे मुंह आया था, न जाने कब से पीछे खड़ा उसकी हरकतें देख रहा था। वो लपकाटती हुई वो पलकों को देते हुए नजरें झुकाते हुए मुतज़ब्ज़म लहजे में बड़बड़ाई। उसकी मौजूदगी ने अजब सा कैफियत तारी काटी थी उस पर। खौफ के साथ कुछ और था जिसकी वजह से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब भी उसकी आवाज़ सुनती थी मसरूर हो जाती थी। उसके दिल फ्रेब लहजों में इशिक का नाजुक हाथ थामते हुए उसे मिरर के सामने लाया था। उसकी ठंडी उंगलियों को अपनी मरमरी कलाई पर डिंगता महसूस करके वो साथी से आंखें बंद कर गई। आई जस्ट लव यू अशीक एंड दैट्स द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ एवरीथिंग। उसके कान में की गई सरगोशी पर वो आंखें खोलते हुए मिरर में उसे अपने कान पर झुका देकर थम सी गई थी। आई वॉन्ट टू सी यू प्लीज, धीमे लहजे में वो मुट्ठी भीजते हुए बामुश्किल से बोली थी। उसकी फरमाइश पर मोहम्मदम सा मुस्कुराया था। आई हैव समथिंग फॉर यू। मुट्ठी में दबाई हुई एक रेड कलर की डिब्बिया उसके सामने करते हुए वो सरगोशाना अंदाज में बोला। पलकों की जाल गिराते हुए उसने उस डिब्बी को देखा जिसमें से हॉट शेप कलर का डायमंड पेंडेंट था। प्रॉमिस मी अशीक यू विल नेवर टेक दिस पेंडेंट अपार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। पेंडेंट को उसे पहनाते हुए वो गंभीर आवाज में बोला। ओके ओके, वो धीमे लहजे में कहते हुए नजर झुका चुकी थी। उसकी सर्द उंगलियों ने उसके गर्दन पर सर्द लम्स छोड़ा था। लदरते वजूद को बामुश्किल कंट्रोल करते हुए वो नजरें झुकाई खड़ी थी। आई वॉन्ट टू सी यू प्लीज, वो दोबारा से डबडबाई हुई आवाज में बोली थी। अगर आप बूढ़े भी दिखते होंगे तो कोई मसला नहीं, वो उंगलियां रोते हुए मरी हुई आवाज़ में बोली, जबकि उसकी मासूमियत ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर किया। कोई मसला नहीं, मगर मैं तो बहुत डरावना दिखता हूँ, उसे डराते हुए वह चिड़ी लहजे में बोला था जिस पर अशीक का दिल बैठ गया। डरवाना, वो आंखें फैलाकर उसका मांस में छुपा चेहरा देख कर गड़बड़ा कर बोली। बच्चे मुझसे डरते हैं, मुझे भूत कहते हैं। वो बड़ी लापरवाही से उसके सर पर बिल्ली गिरा चुका था। उसकी सबस आंखों में आंसू का झरना बहता हुआ नजर आया। आप सच कह रहे हैं, वो रूहानी लहजे में उसे देखते हुए बोली। दरवाजे की तरफ बढ़कर दरवाजा लॉक करते हुए उसके पास आकर बैठा। वो नजरें झुकाए हुए आंसू बहाने में मसरूफ थी। धीरे से मास्क हटाते हुए उसने उसके नाजुक हाथ को दबाया था। वो सिसकियां बढ़ते हुए उसके चेहरे को देखते हुए थम सी गई। सबस आंखें झपकना भूल गई थी। समंदर सी गहरी नीली आंखों से अपनी रूह टटोलती हुई महसूस हुई। उसके दिल तक उतर गया था। पेशानी में बिखरे ब्राउन सिल्की बालों की दो लटें उसकी कशिश में इजाफा कारी थी। वो वजाहत का मुंह बोलता हुआ शाहकार था। बेयकीनी से अशीक ने हाथ से उसके चेहरे को छुआ, जिस पर वो उसके हाथ को थामते हुए उस पर हल्के गुलाबी होंठ रखते हुए मोहब्बत की पहली मोड़ साबित करते हुए मुस्कुराया। मुस्कुराने पर उसके लेफ्ट गाल में डिम्पल वाज़ा हुआ। आई आई एम ड्रीमिंग। बेयकीनी से उसके चेहरे को छूते हुए वो घबरा कर बोली थी, जैसे अभी उसका ख्वाब टूट जाएगा। उसकी पेशानी पर झुकते हुए वो संजीदगी से अपने दहते हुए होंठों का लम्स उसकी पेशानी पर छोड़ रहा था। आंखें मिचते हुए वह लदरते हुए हाथों से उसके कंधे पर हल्का सा दबाव डालते हुए उसे अपने पीछे हटाने की दरख्वास्त कर रही थी। उसकी पेशानी से आंखों तक का सफर उसने कुछ ही पलों में तय किया था। वो उसकी सीर हो रही थी। दिल शिद्दत से धड़क रहा था। उसकी परफ्यूम की महसूस कर देने वाली हल्की खुशबू उसे अपने अंदर उतरती हुई महसूस हो रही थी। आज मुझे मेरे जीने की वजह मिली है अशीक, और वो वजह आप है। मोहब्बत कर बैठा हूँ आपसे बे इंतहा। इस मोहब्बत की कोई हद नहीं। उसकी सबज आंखों पर होंठ रखते हुए वो संजीदगी से बोला। अशीक के गालों पर शर्म हया की सुगड़ी फैली थी। वो ब्लश करते हुए नजर झुकाकर मुस्कुराई। यहाँ देखे, उसके चेहरे को हाथों के प्याले में थामते हुए वो मोहब्बत बड़े लहजे में गोया हुआ। अशीक ने मासूमियत से उसकी नीली आंखों में देखा, जहाँ उसके लिए बेपनाह इश्क नजर आया। बेहद नजदीकी से वो दोनों एक दूसरे के हसीन नकूश चेहरे हिफ्स कर रहे थे। हमें नींद आ रही है, उसकी आंखों में डूबते हुए वो बामुश्किल खुद को उसके मसरूफ कर देने वाली भंवर से निकालते हुए बोली थी। चेंज का ले, आपकी वार्डरोब रेडी है। वो फौरन उसे सोच जाए, उससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। उसकी धमकी पर वो जल्द से मैक्सी पकड़ते हुए उठी और वार्डरोब से नाइट सूट लेकर वाशरूम में घुस गई। उसकी जल्दबाजी पर वो बेसाता मुस्कुराया था। क्लिक से दरवाजा खुलने पर वो सर के पीछे से हाथ हटाते हुए उसकी जानब देखते हुए हैरानी से उठा था। बड़ा सा दुपट्टा खुद को लपेटे वो मुंह फैलाए उसे देख रही थी। ये सब क्या है? हैरत से आईब्रो उठाते हुए उसे देखकर बोला। ये ड्रेस बहुत छोटा था। वो सुरख गालों पर हाथ रगड़ते हुए शर्मिंदगी से बोली। वो बामुश्किल निचला होंठ दबाते हुए हंसी टूक चुका था। हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते, हफ्की से कहते हुए वो बेड की सर पर बैठकर उसे घूरने लगी। यहाँ आओ। क्यों आए? उसे तीखी नजर से देखते हुए वो घबराकर उठते हुए बोली, जो उसे अपने पास लेटने की पेशकश कर रहा था। यहाँ आओ। इस बात सख्ती से हुक्म सादा किया गया। वो घबरा कर उसको देखती हुई उसके पास आकर लेटी। दिल शिद्दत से धक धक कर रहा था। उसके कंधे से थाम कर उसका सर अपने मजबूत बाजू में रखते हुए उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों की लिट से खेलते हुए मुस्कुराया। आपका नाम क्या है? अचानक स्वाब पर वो आंखें सुकड़ते उसे देख चुका था, जिस पर वह सटपटा कर आंखें घुमा गई। हम क्या बुलाएंगे आपको? कुछ देर बाद वो फिर बोली थी। शहरी। वो स्पार्ट लहजे में बोला। ये कैसा नाम हुआ? उसकी आंखों पर देखते हुए बोली, जिस पर वो मुस्कुराया। पूरा नाम?
चुपचाप सो जाएं वरना मैं सोने नहीं दूंगा। वो होंठ काटती हुई उसके दम की अमेज लहजे पर डर गई थी। उसे ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है किटन। उसके साथी से बिछे हुए होंठ को अंगूठे से सिलाते हुए मुस्कुराकर बोला। उसके दिए हुए नाम पर वो आंखें सुकड़ते हुए चुप हुई थी। उसके बालों में उंगलियों से नरमी से उंगलियां चलाते हुए मुस्कुराया था। ठीक 5 मिनटों में ही उसके सीने पर सर रखते हुए सो गई थी। सिसकियों के बीच वो मुंह पर हाथ देते हुए आवाज का गला गूंथ रही थी। उसके सामने वो बेशक सुकून से सो गई थी, मगर वह इतने बड़े सहने के बाद सुकून से कैसे सो सकती थी? बाबा, बुझी हुई आवाज में बोलते हुए आंसू उसकी आंखों से सारे बांध तोड़कर बाहर आए थे। सिसकियों की वजह से उसका नाजुक वजूद हल्के झटके ले रहा था। आंखें वाक करते हुए उसने संजीदगी से अपने सर सीने पर सर रखी इस मासूम सी लड़की को देखा, जिसके जागने से बेखबर आंसू बहाने में मसरूफ थी। अशी के आंसू उसके व्हाइट शर्ट में जस्ट हो रहे थे। अशी, नरमी से उसके कांधे को थामते हुए उसका पूरा नाम पुकारा, जिस पर वो जल्दी से आंखें साफ करते हुए चेहरे पर मुस्कान सजाए उसकी आंखों में देखने लगी। क्या हुआ है? उसके चेहरे पर आते बालों की लेट को पीछे हटाते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में पूछने लगा। डुडुबाई नजर से उसे देखते हुए बेसाता सिसकी लेकर रह गई। ना जाने वो कब से रो रही थी, जिसका मुंह बोलता सबूत उसकी आंखों में फैली हुई सुरही थी। सुरह आंखों के प्योटे सुरह हो गए थे। वो हमदर्द पल के बिगी हुई थी। आज आज हमारे बाबा को मार दिया, हमारी आंखों के सामने उनको गोली मार दी। सिसकते हुए वो उसके सीने पर सर रखते हुए बेहद दर्द भरे लहजे में बोली, जिस पर उसने अपने दिल में ठीस उठती हुई महसूस हुई। वो संजीदगी से उसकी आंखें मीचते हुए उसके सर को सीने से लगा चुका था। और वो लोग हमारे साथ बहुत गलत करना चाहते थे, वो गलत बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे हमें मार कर हमें वो दरबदर कर देंगे। हम डर गए थे। हमें हमारे बाबा की लाई पर रोने तक नहीं दिया, हमें धक्का दिया और थप्पड़ मारने की बात की। उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए वो डूबती हुई आवाज में रोते हुए सब बता रही थी, और वो तने हुए असाब के साथ उसकी एक एक बात सुन रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। हमारे बाबा के साथ काशिफ को भी मार दिया और हमें कहीं ले जाना चाहते थे। मुसलसल रोने की वजह से उसकी आंखों में चुभन महसूस हो रही थी, मगर दिल खोलकर रो लेना चाहती थी। मगर आज रोने से भी दर्द कम नहीं हो रहा था। वो किस मुंह से उसे चुप होने का कहता? खुद वो उसके बाप की मौत की वजह था। आप हमारे साथ मिलकर हमारे बाबा के कातलों को सजा दिलवाएंगे ना? उसकी जन्म देखकर पुर उम्मीद लहजे में बोली थी। वो लब बीचते उसकी सूजी आंखों को देख रहा था, जो सबस से सुरही माइल हो रही थी। आई एम विद यू बट फॉर नाउ यू नीड रेस्ट। नहीं नहीं, हम नहीं सो सकते। हमारे बाबा को मार दिया उन्होंने, हम कैसे सो सकते हैं? इस दरिंदा से लोगों को सजा दिलवाएंगे हम। नफरत है हमें उनसे। अल्लाह पाक देख रहे हैं सब, वो इंसाफ करेंगे। और जिस तरह से हमारे बाबा को छीना है ना उन्होंने, उनसे भी अल्लाह पाक कोई बहुत अपना छीन लेगा। गले में होती हुई चुभन के साथ वो लड़खड़ाते लहजे में बोली, जबकि उसका एक एक लफ्ज उस शब्द को अपने दिल में पिघले हुए शीशे की तरह चुभता हुआ महसूस हुआ। उसके लिए सब कुछ वो मासूम लड़की थी जो उसे आज ही मिली थी, जिसे दूर होने का तस्वर भी मोह था। लंबा सांस हवा के सबूत करते हुए उसके बाल सहलाने लगा। वो मुसलसल सिसकियों के बीच रो रही थी। अब समझा था वो मासूम सी लड़की क्यों इतनी आसानी से उसके साथ निकाह के लिए राजी हुई थी, और वो वापस इन दरिंदों में नहीं जाना चाहती थी। शायरी वो गहरी सोच में गड़ पर इतना ही बोला था, जबकि कुछ सेकंड्स बाद वो खुद को सोची के समंदर से निकालते हुए उसके जना मुतवज्जो हुआ था, जो होंठ नजर से उसे देखने में मसरूफ थी। अभी मेरा नाम लिया आपने? मुस्कुराते हुए पूछा, जिस पर वो सुरही माइल आंखों से उसे देखने लगी। हमें हमें कंप्लेंट लिखवानी है, इन लोगों को सजा दिलवाएंगे। आप चलेंगे ना हमारे साथ? और हमें बाबा को भी देखना है। आप हमें वापस नहीं, आप वापस नहीं जाएंगी। उसकी बात बीच में ही टोक कर वो साथ काटदार लहजे में बोला, जिस पर वो और सहम गई थी। अब तक वो नर्म लहजे में बात कर रहा था, उसके यूं अचानक साथ लहजे पर वो डर गई थी। शायरी प्लीज, उसके कान से सर उठाते हुए वो इल्तिजाइया लहजे में बोली, आप वहाँ नहीं जाएंगी, अंडरस्टैंड? उसके खुले बालों में हाथ डालकर कदर सादी से उसका चेहरा ऊपर को उठाते हुए वो धीमे लहजे में एक एक लफ्ज छुपाकर बोला था, जिस पर वो लदरते हुए सर को धीरे से हाँ में जन्मिश देकर खामोश हो गई थी। अशीक, मैं बस चाहता हूँ आप महफूज रहे। मैं आपको वहाँ कैसे भेज सकता हूँ? अगर वहाँ वो लोग हुए तो मैं उनसे अकेले नहीं लड़ पाऊंगा, और वो आपको मुझसे दूर ले जाएंगे। उसके चेहरे पर आते हुए आवारा बालों को उंगलियों की पोरों से पीछे हटाते हुए नरमी से बोला था, जिस पर वो मासूम लड़की बगैर कुछ सोच में लाए उसकी बात पर मुतफिक होते हुए आंखें मीच कर सो गई। मुट्ठी में बेडशीट बीचते हुए वह बामुश्किल गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा था। आज वो कुछ तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि आज वो अकेला नहीं था। उसके पास एक परी सो रही थी, जो आहट होने पर दोबारा उठ सकती थी। सरदार बढ़कर वो आंखें मीच कर बेड से पूछ लगा हुए किसी गहरी सोच में पड़ गया।